उसकी पत्नी और उनके 2 लड़के रहते थे। हरिया के दोनों लड़के जुड़वा थे और दोनों शक्ल सूरत में हम शक्ल थे। जो कोई भी व्यक्ति उनको देखता तो वो पहचान नहीं पाता कौन रामू कौन राजू है इन दोनों में से। एक शाम हरिया अपनी पत्नी से बोलता है, अब तो बुढ़ापा आ गया और अब पहले जैसे हाथ पैर भी नहीं चलते। हाँ, अब आपकी और मेरी उम्र हो गई है। अब मुझसे भी घर का काम नहीं होता। क्यों ना रामू और राजू के लिए सुंदर लड़कियां देखकर उनकी शादी कर दी जाए। हाँ भाग्यवान, तू बोल तो सही रही है, लेकिन मुझे रामू की फिक्र है क्योंकि उसे काम में आलस आता है और वह कैसे अपना गुजारा कर पाएगा। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। और सुबह उठकर हरिया रामू राजू से बोलता है, तुम दोनों खेतों पर चले जाना और एक खेत को खोद आना जिसमें मैं आकर बीज बो दूंगा। और आज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पास ही के गांव में जा रहा हूँ। 2 दिन में लौट कर आऊंगा। हरिया तैयार होकर दूसरे गांव की ओर निकल जाता है और रामू राजू भी खेतों की ओर चल देते हैं। दोनों खेतों में जाकर काम करने लग जाते हैं। रामू ठहरा कामचोर। वह थोड़ी देर काम करने के बाद एक पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता है। इधर राजू को सुबह से शाम हो जाती है और वह आधा खेत खोद देता है। और हरिया भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। अरे भाई हरिया, कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने की इच्छा हुई तो मिलने आ गया। चल अच्छा है, पहले भोजन करते हैं, इसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। दोनों साथ में भोजन करते हैं। हाँ भाई हरिया, सुना, सब कुशल मंगल। हाँ भाई, सब कुछ कुशल मंगल है। अब तो तेरे दोनों लड़के शादी के लायक हो गए होंगे। हाँ, दोनों शादी के लायक हो गए हैं और खासकर मैं तेरे पास इसीलिए आया हूँ कि कहीं दोनों लड़कों के लिए लड़कियां देख आऊं। वैसे अपनी भी 2 बेटी है और दोनों खूब होशियार और चंचल है। अब दोनों की भी उम्र शादी के लायक हो गई है। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी जाए। इतना सुन हरिया बड़ा खुश होता है। जब वह दोनों लड़कियों को देखता है तो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। सुबह होते ही हरिया अपने दोस्त से बोलता है, मैं जल्द ही मेरी बहुओं को लेने आऊंगा। इतना बोलकर हरिया अपने गांव की ओर चल देता है। इधर रामू और राजू भी अपने खेतों पर काम करने के लिए आ जाते हैं और रामू पेड़ की छांव में जाकर सो जाता है। इधर राजू अपने काम में लगा रहता है। शाम होने को आ जाती है और हरिया भी अपने खेतों के पास आ जाता है। रामू की आंख खुलती है तो हरिया उसको आता हुआ दिखता है, तो वह खेत में जाकर काम करने लग जाता है। चलो घर, अब शाम हो गई और खेत भी पूरा खुद गया है। तीनों साथ में घर पहुंच जाते हैं। हरिया अपनी पत्नी और दोनों लड़कों को बताता है कि वह इन दोनों की सगाई पक्की कराया हूं। और वह कुछ दिन बाद दोनों का विवाह कर देता है। ऐसे ही कुछ वर्ष निकल जाते हैं। हरिया और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है और दोनों भाई जमीन और घर का बंटवारा कर लेते हैं। रामू अपने आलसी पने की वजह से खेतों में काम करने नहीं जाता और दिन भर घर में ही पड़ा रहता। इधर राजू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, जिससे रामू और राजू की फसलों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। एक दिन रामू राजू से बोलता है, तूने अच्छा खेत रख लिया और मुझे यह खराब खेत दे दिया, जिससे तेरी फसल अच्छी हो रही है और मेरी फसल कमजोर। कोई ना, अगली फसल पर खेत बदल लेंगे। अगली फसल पर रामू राजू से खेत बदल लेता है और एक खेत ज्यादा ले लेता है। फिर भी राजू खुशी खुशी उसे खेत दे देता है।
राजू के हिस्से में जो खेत थे उनमें फिर से वह दिन रात मेहनत करता। इधर रामू कभी काम करता तो कभी काम नहीं करता। रामू के पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो वह पैसे लेने के लिए जमींदार के यहाँ चला जाता। जमींदार जी, कुछ पैसे उधार चाहिए थे, जिससे मैं अपने खेतों के लिए बीज ले आता और फसल आने पर मैं आपको पैसे लौटा देता। क्यों नहीं भैया, लेकिन आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा। जी जमींदार जी, मैं ब्याज दे दूंगा। जमींदार रामू को पैसे दे देता है। और रामू उनसे कुछ बीज लाकर अपने खेतों में बो देता है। इधर राजू अपनी फसल की रोज देखभाल करता है और रामू बोकर आया उसके बाद से अपनी फसलों को देखने के लिए भी नहीं गया। वहीं अपने घर में पड़ा रहता और दिन रात सोता रहता। एक दिन जब फसल पकने का समय आया तो वह अपनी फसल देखने के लिए खेतों पर गया और फसल देखकर बोला, अरे इतनी कमजोर फसल! मैंने खेत बदल लिया, फिर भी लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। जो भी जमीन में लेता हूँ उसमें अच्छी फसल होती ही नहीं। ऐसे कहते हुए वह अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, राजू की फसल तो अच्छी है, बस हमारी फसल